संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सत्य वह नहीं जो हमारी आंखों को दिखाई देता है, बल्कि सत्य वह है जो मन की गहराई में छिपा होता है। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा कठोर सत्य है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अत्यंत गूढ़ बताया है। त्रिया चरित्र यानी इंसान के मन की वह अथाह गहराई और उसका वह छलावा जिसे कई बार देवता भी नहीं समझ पाए। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। आइए चलते हैं चंद्रनगर की उस पुरानी हवेली में, जहां आज भी यह कहानी एक सबक बनकर गूंजती है। चंद्रनगर एक ऐसा शहर जहां धर्म, संस्कार और व्यापार दोनों का अनूठा संगम था। इसी शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी हुआ करते थे सूर्यकांत जी, जिनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे भद्रसेन ने पूरे घर और व्यापार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल ली थी। भद्रसेन एक अत्यंत सीधा, सच्चा और धर्म कर्म के मार्ग पर चलने वाला पुरुष था। उसके मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं था। उसका छोटा भाई चित्रांगद उसका दायां हाथ था और उन दोनों भाइयों की जान उनकी बूढ़ी मां रुक्मिणी देवी में बसती थी। घर में अपार धन संपत्ति थी, मान सम्मान था और सबसे बड़ी बात, उस परिवार में अटूट प्रेम था। एक दिन भद्रसेन व्यापार के सिलसिले में पास के एक गांव गया हुआ था। अपना काम खत्म करके जब वह शाम के समय लौट रहा था, तो रास्ते में एक पुराना शिव मंदिर पड़ा। भद्रसेन हमेशा भगवान के दर्शन करके ही आगे बढ़ता था। जैसे ही उसने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक अत्यंत सुंदर लेकिन फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई एक स्त्री सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। उसका नाम विशाखा था। हे नारायण! अब इस अनाथ का इस दुनिया में कौन है? हे प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। इससे तो अच्छा है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे अपने पास बुला लो भगवन। भद्रसेन का कोमल और दयालु हृदय यह करुण विलाप सुनकर पिघल गया। वह उस स्त्री के पास गया और अत्यंत शालीनता से पूछा, क्या हुआ देवी? आप इस तरह मंदिर के द्वार पर क्यों विलाप कर रही हैं? क्या किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया है? विशाखा ने अपने आंसुओं को अपने मैले आंचल से पोंछते हुए ऐसा नाटक किया जैसे वह दुनिया की सबसे लाचार और बेबस स्त्री हो। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भद्रसेन की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सेठ जी। मेरे माता पिता के देहांत के बाद मेरे लालची रिश्तेदारों ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली और मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मैं पिछले 3 दिनों से भूखी हूं। अब तो बस यह मंदिर ही मेरा आश्रय है और भगवान ही मेरे रक्षक हैं। भद्रसेन उसकी बातों में पूरी तरह आ गया। विशाखा का वह भोलापन, उसकी आंखों से बहते हुए झूठे आंसू और उसकी दीनहीन दशा भद्रसेन के सीधे साधे दिल में बहुत गहरे उतर गए। उसने विशाखा को अपने साथ अपनी हवेली ले जाने का निर्णय लिया। घर आकर उसने अपनी मां रुक्मिणी देवी को सारी बात बताई। रुक्मिणी देवी भी दयालु थीं। उन्होंने विशाखा को अपने घर में पनाह दे दी। कुछ ही दिनों के भीतर भद्रसेन विशाखा के रूप और उसके बनावटी भोलेपन पर इतना मुग्ध हो गया कि उसने विशाखा से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। विशाखा ने भी तुरंत हाँ कर दी और इस तरह वह सड़क से उठकर चंद्रनगर की सबसे बड़ी हवेली की मालकिन बन गई। घर में कदम रखते ही विशाखा ने बहुत ही चतुराई से अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। शुरुआत के कुछ महीनों में उसने रुक्मिणी देवी की खूब सेवा की, उनके पांव दबाए, उनके लिए अपनी पसंद का भोजन बनाया। उसने छोटे भाई चित्रांगद को भी सगे भाई जैसा प्यार और सम्मान दिखाया। लेकिन यह सब केवल एक दिखावा था, एक बहुत गहरी और खौफनाक चाल का पहला हिस्सा। इसे ही शास्त्रों में मोह और माया का जाल कहा गया है। जब उसे यकीन हो गया कि भद्रसेन पूरी तरह से उसके वश में हो चुका है, तब उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने भद्रसेन के कान भरने शुरू किए। रात के एकांत में जब भद्रसेन दिन भर की थकान के बाद अपने कक्ष में विश्राम करने आता, तो विशाखा उसके पास उदास चेहरा बनाकर बैठ जाती और झूठी आहें भरती। क्या बात है विशाखा, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या घर में किसी ने तुमसे कुछ कहा? भद्रसेन ने एक रात चिंतित होकर पूछा। विशाखा की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता।
आज माँ जी ने मुझे ताना मारा कि मैं सड़क से उठकर आई हूँ और मैंने आप पर जादू टोना कर दिया है। मैं तो दिन रात उनकी सेवा करती हूँ, फिर भी वह मुझे अपनी बहू नहीं मानती। भद्रसेन यह सुनकर चौंक गया। यह तुम क्या कह रही हो विशाखा? माँ, ऐसा कभी नहीं कह सकती। वे तो बहुत दयालु हैं। विशाखा तुरंत फफक फफक कर रोने लगी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं आपके सामने नाटक कर रही हूँ? मैं तो आपके जीवन में आई ही एक कलंक बनकर हूँ। मुझे वापस उसी मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ आइए स्वामी। मुझसे अब यह अपमान नहीं सहा जाता। स्त्री के आंसू एक सीधे साधे पुरुष के लिए किसी अचूक बाण से कम नहीं होते। भद्रसेन अपनी पत्नी के इन झूठे आंसुओं के जाल में फंस गया। वह धीरे धीरे अपनी जन्म देने वाली मां और अपने प्राणों से प्यारे भाई से दूर होने लगा। विशाखा की हर बात उसे पत्थर की लकीर लगने लगी और परिवार के लोगों की हर बात उसे षड्यंत्र लगने लगी। एक दिन चित्रांगद को विशाखा की असली नीयत का पता चल गया। दोपहर का समय था और हवेली के सभी लोग आराम कर रहे थे। चित्रांगद को किसी काम से हवेली के पिछले हिस्से में जाना पड़ा। वहां उसने देखा कि विशाखा हवेली की पिछली दीवार के पास एक अजनबी व्यक्ति से छुप कर मिल रही थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विशाखा का पुराना प्रेमी और एक शातिर ठग मकरंद था। चित्रांगद ने छिपकर उनकी बातें सुनी। तुम चिंता मत करो मकरंद, विशाखा धीमी लेकिन कठोर आवाज में कह रही थी। उस मूर्ख भद्रसेन को मैंने पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। वह मेरी हर बात मानता है। बस कुछ दिनों की मोहलत और दो, मैं इस हवेली के सारे कागजात और तिजोरी की चाबियां तुम्हारे हवाले कर दूंगी। फिर हम दोनों सारा धन लेकर यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। मकरंद ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो विशाखा, मुझे और इंतजार नहीं होता। उस बुढ़िया और उसके छोटे भाई का कुछ करो, वे हमारे रास्ते का कांटा बन सकते हैं। यह सब सुनकर चित्रांगद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर सीधा अपने बड़े भाई भद्रसेन के पास गया, जो उस समय अपने कक्ष में हिसाब किताब देख रहा था। भैया, अनर्थ हो गया भैया, भाभी हमें धोखा दे रही हैं। वे कोई बेसहारा स्त्री नहीं बल्कि एक ठगिनी है। मैंने अभी अपनी आंखों से उन्हें मकरंद नाम के एक ठग के साथ हवेली के कागजात और संपत्ति लूटने के बारे में बात करते देखा है। उनका असली मकसद हमारा सब कुछ लूटना है। ये सुनते ही भद्रसेन का खून खौल उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, विशाखा वहां पहुंच गई। उसने दरवाजे के बाहर से ही चित्रांगद की बातें सुन ली थीं। एक ही पल में उसने अपना रूप बदला, अपने बाल बिखेर लिए और जोर जोर से रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। हे भगवान, मुझे उठा ले प्रभु। आज मेरे चरित्र पर इतना बड़ा लांछन लगाया जा रहा है। स्वामी, आपका भाई मुझ पर बुरी नजर रखता है। आज जब मैं अकेली थी तो इसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, और जब मैंने इसका कड़ा विरोध किया और आपको सब कुछ बताने की धमकी दी तो अपनी गलती छुपाने के लिए यह मुझ पर ही चोरी और धोखे का घिनौना इल्जाम लगा रहा है। भद्रसेन के सिर पर विशाखा के रूप और उसके झूठे आंसुओं का ऐसा जादुई पर्दा पड़ा हुआ था कि उसने अपने सगे भाई की एक न सुनी। मोह में अंधा मनुष्य सत्य को पहचानने की शक्ति खो देता है। भद्रसेन ने गुस्से से कांपते हुए चित्रांगद को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चुप हो जा नीच। तूने मेरी पवित्र पत्नी पर इतना घिनौना आरोप लगाया। जिस भाभी को तुझे मां के समान मानना चाहिए था, तूने उसी पर कलंक लगाया। आज से तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। निकल जा मेरे घर से और कभी अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। बूढ़ी मां रुक्मिणी देवी आवाज सुनकर दौड़ी आईं। उन्होंने बहुत समझाया, रोईं, भद्रसेन के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाईं। बेटा भद्रसेन, होश में आ। तू एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है। त्रिया चरित्र को समझना बहुत कठिन है। अपने सगे भाई को मत निकाल, वह निर्दोष है। लेकिन भद्रसेन अंधा हो चुका था। उसने अपनी बूढ़ी मां को भी झटक दिया। चित्रांगद को भरी दोपहर में हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया गया। रुक्मिणी देवी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने दुखी होकर अन्न जल पूरी तरह से त्याग दिया। विशाखा मन ही मन अपनी इस बड़ी जीत पर मुस्कुरा रही थी। अब पूरे घर और संपत्ति पर उसका एक छित्र राज था। कुछ दिन और बीते। शहर में एक पहुंचे हुए सिद्ध संत स्वामी ज्ञानानंद जी का आगमन हुआ। भद्रसेन के पिता सूर्यकांत जी हमेशा से साधु संतों का आदर करते थे और भद्रसेन ने भी वही संस्कार पाए थे। वह संत के दर्शन के लिए उनके आश्रम गया। संत ज्ञानानंद जी ने ध्यान की अवस्था में बैठे हुए भद्रसेन को देखा।
उन्होंने भद्रसेन के चेहरे को देखते ही उसके भीतर चल रहे मानसिक द्वंद्व, घर की अशांति और उसके ऊपर छाई विनाशकारी माया को पहचान लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, अर्थात जब मनुष्य अपनी इंद्रियों और बाहरी आकर्षण के वशीभूत हो जाता है तो उसका सारा विवेक नष्ट हो जाता है। विशेषकर जब कोई मनुष्य किसी के बाहरी रूप, बनावटी बातों और झूठे आंसुओं को ही पूर्ण सत्य मान लेता है तो वह अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर बैठता है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे घर की नींव खोखली हो चुकी है और तुम एक ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े हो? भद्रसेन हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोला, महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। मेरे पास सब कुछ है, अपार धन है, मान सम्मान है और एक अत्यंत प्रेम करने वाली आज्ञाकारी पत्नी है, फिर मेरा सर्वनाश कैसे हो सकता है? संत ज्ञानानंद जी फीकी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जिसे तू आज्ञाकारी और प्रेम करने वाली मान रहा है, कहीं वह कोई भयानक छलावा तो नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को यही स्पष्ट किया था कि सत्य को केवल इन चर्म चक्षुओं से नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान के नेत्रों से परखो। त्रिया चरित्र का वह काला रूप जहां स्वार्थ के लिए भावनाएं बेची जाती हैं, बहुत विनाशकारी होता है। यदि तुम्हें अपनी पत्नी के प्रेम पर इतना ही अटूट विश्वास है तो मेरी एक छोटी सी बात मानो। आज रात घर जाकर तुम यह नाटक करना कि तुम्हारा सारा व्यापार नष्ट हो गया है, तुम्हारे सारे समुद्री जहाज डूब गए हैं, तुम पर बाजार का बहुत बड़ा कर्ज हो गया है और कल सुबह राज सैनिक तुम्हें गिरफ्तार करने और यह हवेली कुर्क करने आने वाले हैं। भद्रसेन को संत की बात बहुत अजीब और अटपटी लगी। उसे अपनी विशाखा पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन संत ज्ञानानंद जी के तेज और उनके वचनों के प्रभाव के सामने वह मना नहीं कर सका। उस रात जब वह घर लौटा तो उसने संत के कहे अनुसार अपने महंगे कपड़े फाड़ लिए, अपने चेहरे पर धूल और कालिख मल ली और विशाखा के सामने जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगा। विशाखा, अनर्थ हो गया, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। मेरे माल से लदे सारे जहाज भयानक तूफान में समुद्र में डूब गए। मेरा सब कुछ लुट गया। बाजार के साहूकारों ने राजा से मेरी शिकायत कर दी है। कल सुबह ही राज सैनिक मुझे पकड़ने और बेड़ियों में जकड़ने आ रहे हैं। इस हवेली और हमारी सारी संपत्ति पर भी अब सरकार का कब्जा होगा। हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। विशाखा, जो अब तक भद्रसेन के लिए असीम प्यार का नाटक कर रही थी और उसके पांव दबा रही थी, यह सुनते ही झटके से दूर खड़ी हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में जो बनावटी मिठास थी वह अचानक गायब हो गई। क्या सब कुछ डूब गया? ये हवेली भी कल छिन जाएगी? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता आ गई थी। भद्रसेन ने घुटनों के बल चलते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हाँ विशाखा, यह सत्य है। अब हमें रातों रात यह शहर छोड़कर कहीं दूर किसी अनजान गांव में छिपकर रहना होगा। मैं वहां खेतों में मजदूरी कर लूंगा, पसीना बहाऊंगा और हम रूखी सूखी रोटी खाकर अपना जीवन बिता लेंगे। बस मुझे केवल तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारा प्रेम मेरे साथ है तो मुझे किसी राजमहल या धन दौलत की कोई परवाह नहीं। विशाखा ने पूरी ताकत से झटके से अपने हाथ भद्रसेन की पकड़ से छुड़ा लिए। भद्रसेन जमीन पर गिर पड़ा। विशाखा की जो आंखें कल तक प्रेम रस से भरी थीं, उनमें अब केवल भयंकर नफरत, क्रोध और तिरस्कार धधक रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या भद्रसेन? पागल हो गए हो तुम? मैं तुम्हारे साथ किसी झोपड़ी में जाकर मजदूरी करने और गोबर पांटने नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे विवाह तुम्हारे इस अपार धन, रेशमी वस्त्रों और ऐश्वर्य के लिए किया था, तुम्हारी दरिद्रता और गरीबी बांटने के लिए नहीं। भद्रसेन सन्न रह गया। उसके कानों पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। यह वह विशाखा थी ही नहीं जिसे वह जानता था। विशाखा, तुम यह क्या कह रही हो? तुम तो मुझसे सच्चा प्रेम करती हो ना? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बिना एक पल नहीं जी सकती। विशाखा ने जोर से ठहाका लगाया और उपहास करते हुए कहा, प्रेम? कैसा प्रेम? तुम जैसे मूर्ख, सीधे और भावुक इंसान को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान था। मेरे आंखों से दो झूठे आंसू क्या गिरे? तुमने अपने सगे भाई को लात मारकर घर से निकाल दिया, अपनी जन्म देने वाली मां को भूखा रुलाया।
मैंने तो तुम्हारे सारे कीमती गहने, सोना और तिजोरी की नकदी पहले ही मकरंद के पास सुरक्षित पहुंचा दिए हैं। तुम सड़ो इस हवेली में राज सैनिकों की मार खाकर। मैं तो चली मकरंद के साथ एक नया जीवन शुरू करने। जैसे ही विशाखा मुड़ी और दरवाजे की तरफ भागने लगी, वह एकदम ठिठक गई। सामने हवेली के दरवाजे पर राज सैनिक मशालें ली खड़े थे। उनके साथ संत ज्ञानानंद और भद्रसेन का छोटा भाई चित्रांगद भी खड़ा था। चित्रांगद ने पहले ही उस ठग मकरंद को शहर के बाहर पकड़वा दिया था और हवेली का सारा धन और कागजात बरामद कर लिए थे। भद्रसेन के पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई। संत की कही हुई एक एक बात अक्षरशः सच साबित हुई थी। त्रिया चरित्र का यह विभत्स और भयंकर रूप देखकर उसकी रूह कांप उठी थी। उसे अपनी उस भारी भूल का एहसास हुआ जिसने उसके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया था। राज सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर विशाखा को गिरफ्तार कर लिया और बेड़ियों में जकड़ लिया। भद्रसेन जोर जोर से रोता हुआ भागकर अपनी कमजोर मां रुक्मिणी देवी और अपने भाई चित्रांगद के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंसुओं से उनके पैर भीग गए। मुझे क्षमा कर दो मां, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं सचमुच अंधा हो गया था। मैं एक मायाविनी के बाहरी रूप और उसके झूठे आंसुओं के छलावे में फंसकर अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था। मैंने एक हीरे जैसे भाई को घर से निकाल दिया और अपनी मां को रुलाया। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। चित्रांगद ने तुरंत झुककर अपने बड़े भाई को उठाया और कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। भैया, आप मत रोइए। जब इंसान मोह के गहरे जाल में फंसता है तो उसे सही और गलत का भेद दिखाई ही नहीं देता। यह आपकी गलती नहीं थी, यह उस छलिया स्त्री की माया और उसका बुना हुआ जाल था। रुक्मिणी देवी ने भी अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद से भद्रसेन ने जीवन में कभी बाहरी दिखावे पर विश्वास नहीं किया और अपने परिवार को ही अपना सबसे बड़ा तीर्थ माना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मोह हर इंसान को अंधा कर देता है। त्रिया चरित्र का अर्थ यह कतई नहीं है कि दुनिया की हर स्त्री बुरी होती है या धोखेबाज होती है। स्त्री तो मां रुक्मिणी जैसी भी होती है, जो अपने परिवार के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देती है। स्त्री तो त्याग और ममता की मूरत होती है। लेकिन त्रिया चरित्र का वह भयानक पहलू, जहां एक इंसान केवल अपने लालच और स्वार्थ के लिए किसी के भोलेपन, उसकी सच्ची भावनाओं और उसके अटूट विश्वास के साथ खेलता है, उसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी के बाहरी रूप रंग और मीठी बातों के भ्रमजाल में फंसकर कभी अपने उन अनमोल रिश्तों को मत ठुकराइए, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हर मुसीबत में आपका साथ दिया है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इस परम ज्ञान को समझ लेता है कि बाहरी आवरण और मीठी बातें हमेशा सत्य नहीं होती, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। आशा करता हूं वर्मा स्टोरीज की यह कहानी सीधे आपके दिल को छू गई होगी और जीवन में एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। अगर यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इसे अपने पूरे परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे परिवार की सदस्यता नहीं ली है तो अभी जुड़ जाए, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और ज्ञानवर्धक कहानियां मैं आप तक निरंतर पहुंचाता रहूं। टिप्पणी में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि भद्रसेन को इतनी आसानी से माफ कर देना चाहिए था?